हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर इस सेशन की बात की जाए तो ये है सिंहासन सीरीज़। आपके आगे तैयारी जीत की जो सीरीज़ चल रही थी वो हमारे प्रैक्टिस सेटों की थी। अगर सिंहासन सीरीज़ की बात करें तो ये सिंहासन सीरीज़ का नाम ही आप समझ रहे हैं, सिंहासन यानी आपकी जीत के लिए ये बहुत आवश्यक है अगर आप सिंहासन जाना चाहते हैं, क्योंकि संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके साक्षात प्रमाण हमारे देश के सभी राष्ट्रपति रह चुके हैं। अगर उनके व्यक्तित्व को देखा जाए, जिस तरह से अभी मुर्मू जी हुई हैं, उनके व्यक्तित्व को देखा जाए तो यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है, या कहें कि एक हमें मोटिवेशन भी मिलता है कि संघर्ष के बाद भी इंसान कहाँ तक पहुँच सकता है। चलिए, तो आज की हमारी सीरीज़ का आगाज़ यही है कि इसका नाम है सिंहासन सीरीज़। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लिया गया जिसमें आपके कन्फ्यूजन भी नहीं होगा और प्लस आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा, यानी आपको व्याख्यात्मक क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। आज हमने लिया है भाषा का विकास, जहां एग्जाम में सबसे ज़्यादा अगर जो क्वेश्चन बनते हैं वो बनते हैं भाषा के विकास से। टीजीटी में सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन बनाया जाता है तो ये भाषा के विकास से बनाया जाता है। फिर उसके बाद हम इस सिंहासन सीरीज़ में क्या करेंगे कि हम क्वेश्चनों की श्रृंखला इस तरह से रखेंगे कि जिसमें जो आपके क्वेश्चन हैं वो जिसमें एग्ज़ामों में ज़्यादा पूछे जाते हैं उससे चलकर कम की तरफ हों। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चनों को पहले कंप्लीट कर लेंगे, यानी सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है आपका सिलेबस में पार्ट उसको पहले कंप्लीट कर लेंगे, बाद बाकी को धीमे धीमे यानी ऑल सिलेबस को हम कंप्लीट करेंगे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चनों के माध्यम से ही। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा भाषा विकास से, और ये हमारे सिंहासन सीरीज़ के अंतर्गत ही है भाषा विकास का, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला क्वेश्चन देखिए, पढ़ने की अयोग्यता को कहते हैं। तो आपका पढ़ने की अयोग्यता अगर पूछी जाए तो उसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। इसमें पढ़ने की अयोग्यता यानी क्या करता है वो वी को डी पढ़ सकता है, आपका वी को वी पढ़ सकता है। तो इस तरह से वी का वी पढ़ सकता है, डी का आपका उल्टा पढ़ सकता है, सी पढ़ सकता है। ये होती है पढ़ने की अयोग्यता, जिसको डिसलेक्सिया कहा जाता है। इसी तरह लिखने की जो अयोग्यता है उसको डिसग्राफिया कहा जाता है। इसमें बच्चे को कहो आप डी लिखने को तो वो उल्टा डी बनाएगा इस तरह से। तो ये लिखने की जो अयोग्यता है वो आपकी डिसग्राफिया कही जाती है। अफेजिया क्या होती है? आपकी बोलने की अयोग्यता होती है। याद रखेंगे तीनों टर्मों को। अब इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। देखो आज हमने रखा क्या है कि जो क्वेश्चन है उनके साथ व्याख्या रखी है। उससे होगा क्या कि आपको क्वेश्चन से अधिक ज़्यादा सीखने को मिलेगा। एमसीक्यू की टाइप इसलिए रखें क्योंकि आपके पास भी इतना टाइम नहीं है कि आप कंटेंट पढ़ें, क्योंकि ये आपका जो मंथ है वो जुलाई जा चुका ही समझिए, अगस्त है, अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, या तो फर्स्ट वीक में या लास्ट वीक में। अक्टूबर से आगे नहीं जाएगा, कंफर्म है। तो इसलिए आप तैयारी में बस लगे लीजिए। यहाँ की इसकी व्याख्या देखिए। ये व्याख्या कहती है डिसलेक्सिया यानी पढ़ने लिखने से संबंधित एक विकार है जिसमें बच्चों को शब्दों को पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी आती है। वे कुछ अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, जो मैंने बताया था कि वी को वी पढ़ लेंगे वो, और अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाते हैं। तो ये बेसिकली जो रहता है वो केवल और केवल ये क्या है, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार है। डिसग्राफिया याद रखिएगा लिखने से संबंधित विकार है। ठीक है, जो डिसग्राफिया है वो लिखने से संबंधित विकार है। नेक्स्ट चलते हैं, एक शिशु लगभग किस उम्र पर कुकिंग करने लगता है? तो अगर उसकी बात की जाए कि वो किस उम्र पर कुकिंग करने लगेगा, तो आपका कुकिंग जो है वो 2 माह पर करने लगता है। कुकिंग यानी उसकी खुद की लैंग्वेज होती है शिशु की, उसको कुकिंग कहा जाता है। आगे के क्वेश्चन में समझेंगे तथा एक्सप्लेन में भी अभी हम उसे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक शिशु लगभग 2 माह की उम्र में कुकिंग करने लगता है। यह शिशु की प्रथम ध्वनि होती है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? ये शिशु की क्या है, आपकी प्रथम ध्वनि होती है। इसके बाद शिशु क्या करता है? सबसे पहले बस आपको पूछा जाए शिशु की प्रथम ध्वनि होती है तो आप याद रखेंगे कुकिंग होती है। ठीक है, क्या याद रखेंगे? कुकिंग होती है। जहाँ पे
आपको ये ऑप्शन मिले तो आप यही याद रखेंगे, नहीं तो कहीं कहीं पर रोना होता है तो वो भी उसकी प्रथम ध्वनि होती है, क्योंकि जब वो गर्भ से निकलता है अगर रोता नहीं है तो उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं माना जाता है, यानी उसे स्वस्थ नहीं माना जाता है। उसके बाद शिशु क्या करता है, बबलाना शुरू कर देता है। यह शिशु की बहुत छोटी ध्वनि होती है और माता पिता की यह प्रथम ध्वनि सुनने के लिए ललायत रहते हैं, यानी आपको पता बब्बा, पप्पा, मम्मा, इस तरह से आपका बलबलाना शुरू कर देता है, बबलाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटकों को कालक्रम में, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में लगाइए। इस क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन क्लियर होंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपके कई क्वेश्चनों को क्लियर करके जाएगा। यहाँ पे पूछा गया भाषा विकास के संदर्भ में, यानी भाषा जब बच्चे की डेवलप होती है, मैंने कहा ना ये भाषा विकास वाला जो चैप्टर है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, आपके सिलेबस का ये पार्ट है भाषा विकास। आपने ध्यान से अगर सिलेबस नहीं देखा है तो आज देख लीजिएगा, तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपने एग्जाम में। तो इसीलिए हमें क्या करना है, 10, 9, 10 यानी हमें उल्टा चलना है। जहाँ से क्वेश्चन अधिक आ रहे हैं उनको हम पहले लेंगे अपनी श्रृंखला में, यानी उन टॉपिकों को हम पहले लेंगे। जहाँ से क्वेश्चन बाद में बनना उन टॉपिकों को हम सबसे बाद में रखेंगे, जिससे कि अगर एग्ज़ाम अक्टूबर से भी पहले हो जाता है तो हम निश्चिंत रहें। चलिए पहला तो देख लीजिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो कह रहा है भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रम अनुसार लगाइए, यानी उनके काल के अनुसार लगाइए। तो आप सबको पता है कि पहले क्या करता है बच्चा, क्रंदन करता है। मैंने कहा था ना कुकिंग जब होगा जब क्रंदन ना हो, क्रंदन का मतलब है रोना, ठीक है। अभी इसका इंग्लिश टर्म भी हम बात कर लेंगे। तो क्रंदन का मतलब होता है रोना, और रोना आपका अगर नहीं है तब आपका कुकिंग आएगा। फिर पहले आपका रहेगा क्रंदन के बाद जो आएगा वो हो जाएगा फिर आपका यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा क्रंदन के बाद आपका कुकिंग के बाद हो जाएगा आपका बलबलाना, और बलबलाना के बाद एक शब्द आपको अमूमन पता है कि वो 1 ईयर का हो जाता है तब कंप्लीट कर पाता है, जैसे मम्मा, ठीक है, पप्पा, ये सब क्या है उसके लिए एक शब्द है। चलिए तो देख लेते हैं यहाँ पे इसकी व्याख्या जो है वो क्या है कि भाषा विकास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है। पहले आ जाता है आपका क्रंदन के बाद कुकिंग के बाद बलबलाना, उसके बाद एक शब्द। ये कुकिंग जो है सबसे पहली उसकी भाषा है, आप याद रखेंगे। अगर बच्चे की सबसे पहली भाषा पूछी जाए तो क्रंदन होगी, ना कि कुकिंग, क्योंकि बहुत जगह आपको कुकिंग मिलेगी, बट जब आप कुकिंग करेंगे जब वहाँ पे क्रंदन ना हो। का क ब मिलकर क्या बनेगा, एक शब्द, यानी बाद में क्या सीख जाएगा, वो एक शब्द बनाना सीख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका कौन सा होगा। तो यहाँ पे जो मानसिक अनुभूतियाँ हैं उनका तरीका कौन सा नहीं होगा पूछा जा रहा है। क्वेश्चन में ये जरूर देखना है, जैसे अभी नहीं देखा था कि नहीं पूछा है, तो बाकी सभी होंगे। जो आंसर जाएगा वो जाएगा मूर्त सक्रियात्मक, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ठीक है। ये किसके अनुसार है, बूनर के अनुसार। सक्रियता, दृश्य, प्रतिमा और सांकेतिक, ये सभी मतलब मानसिक अनुभूतियाँ हैं, जबकि जो नहीं है वो हमारी मूर्त सक्रियात्मक, ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इसकी जो व्याख्या है वो देख लेते हैं, जिससे कि ब्रूनर से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन अगर आए तो वो हमसे छूटे ना, यानी आज हम ब्रूनर को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ब्रूनर के अनुसार बालक की मानसिक अनुभूतियों का तरीका मूर्त सक्रियात्मक नहीं है, जो हमने बता ही दिया क्वेश्चन में, क्योंकि पूछा भी यही था कि नहीं है। नेक्स्ट देखिए व्याख्या, ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से 3 तरीकों से अभिव्यक्त करते हैं। पहला था सक्रियता विधि। इसमें क्या होता है सक्रियता विधि में, इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है। तो ये सक्रियता क्या है, उसकी पहली अवस्था है भाषा की। जैसे भूख लगने पर क्या करता है, वो रोने लगता है और चीखने लगता है। आपने देखा भूख लगने पर सबसे पहले वो रोता है, खूब तेज रोता है, तो यह माना जाता है या तो वो अस्वस्थ है, या वो भूखा है, या उसे कोई काट रहा है, कीड़ा या चींटी, इस तरह से माना जाता है। ये उसकी शब्द विहीन भाषा होती है। फिर आता है दृश्य प्रतिमा विधि। इस विधि में ब्रूनर ने क्या कहा कि बालक अपनी अनुभूतियों को अपने मन में क्या करता है, कुछ दृश्य प्रतिमा, टेपनेस, आपका उपहु भेद
बनाकर प्रकट करता है। इस अवस्था में बच्चा प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखता है, यानी जो उसे चीज़ दिख रही है उसके माध्यम से वो दूसरी अवस्था किसमें, ब्रूनर की दृश्य प्रतिमा यानी दृश्य यानी दिखने वाली, उस माध्यम से वो सीखता है। दृश्य माने दिखने वाली है, तो दिखने वाली अवस्था में वो दृश्य प्रतिमान माध्यम से सीखता है। और सक्रियता विधि में यानी वो खुद की एक्टिविटी के माध्यम से अपनी भाषा को व्यक्त करता है, जैसे रोना। इस तरह एग्जाम्पल से याद रखेंगे। सक्रियता विधि रोना, दृश्य प्रतिमान यानी देखकर, प्रत्यक्ष विधि से देखकर सीखना। फिर आ जाता है सांकेतिक विधि। इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को आपका है ध्वन्यात्मक संकेतों भाषा के माध्यम से व्यक्त करने लगता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। इस प्रकार बालक प्रतीकों का उनके मूल विचारों से संबंध स्थापित कर लेता है। सांकेतिक विधि में यानी बच्चा यहाँ पे हमारा अपने शब्दों को बोलना सीख जाएगा। थोड़े थोड़े मम्मा, पप्पा, पानी, इस तरह से छोटी छोटी बातें बोलना सीख जाता है। ये होती है उसकी सांकेतिक विधि ब्रूनर के अनुसार। नेक्स्ट चलते हैं। जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है, जहाँ ध्वनिग्राम होते हैं। तो यहाँ पे ध्वनिग्राम क्या होते हैं, भाषा जानने वाली ध्वनि। ठीक है, ऐसे शब्दों को देखकर ध्वनिग्राम, रूपग्राम देखकर चौंक नहीं जाना, ये सभी क्या है, भाषा जानने वाली ध्वनि है। इसकी जो व्याख्या है उसे देख लेते हैं। एक्सप्रेशन, जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए मिलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है, जहाँ भाषा बनाने वाले ध्वनिग्राम होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ज़्यादातर बच्चे कौन सी उम्र में 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं? तो आप सब ने अमूमन देखा हो, घर में 18 से 24 महीने में बच्चे 2 शब्दों के वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं। अगर आपको यहाँ पे मिले 1.5 से 2 ईयर तो आपका वो भी राइट होगा। याद रखेंगे, 1.5 से 2 साल के बीच में बच्चा क्या करता है, 2 शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। ज़्यादातर बच्चे 18 से 24 महीने में के उम्र में 2 शब्दों के वाक्यों को आराम से बोल लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। आपका है बरोक क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र है जो योगदान करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तथा इसकी जो लैंग्वेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये वाणी उत्पन्न करने में, जो वाणी है यानी बोली जो है उसको उत्पन्न करने में ये सहयोग करता है। इसकी व्याख्या देखिए। बरोका क्षेत्र मस्तिष्क का वह क्षेत्र या एरिया है जो वाणी उत्पन्न करने में योगदान करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मस्तिष्क का क्षेत्र है। कभी भी पूछा जाए बरोका क्या है तो मस्तिष्क का क्षेत्र है। किसमें सहयोग करता है, वाणी उत्पन्न करने में बच्चे की सहयोग करता है या मनुष्य का सहयोग करता है। साइंस की श्रृंखला हम जल्दी ही लाएंगे जिसमें काफ़ी क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। बोलने के पूर्व बालक किस भाषा का प्रयोग करते हैं? तो बालक बोलने से पूर्व किस भाषा का प्रयोग करते हैं यहाँ पे पूछा जा रहा है। अभी आपने सीखा था कि यहाँ पे क्या था कि सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने से पूर्व, क्योंकि ब्रूनर की हमने तीनों ही वो पढ़ी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे क्या था, सांकेतिक भाषा का सक्रियात्मकता थी आपकी, कौन सी थी फिर, और यहाँ पे स्पर्श वाली थी, यानी वो प्रत्यक्ष विधि से देखकर वो सीखता है, और दूसरी क्या थी, सांकेतिक भाषा थी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। बोलने के पूर्व बालक सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि आप क्या कर दें, बलबलाना कर दें, बट ये क्या है, बोलने से पूर्व। ठीक है, तो तलाना एक दोष है। एक शब्द कब सीख जाता है, वो 1 वर्ष की आयु में। कब सीखेगा, पहले क्या करेगा, वो आपका क्रदन करेगा, आपका कुकिंग करेगा, फिर बलबलाना करेगा, तब एक शब्द सीखेगा, जो अभी हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट किया था। नेक्स्ट चलते हैं। भाषा के अध्ययन में सतह यानी सरफेस संरचना, स्ट्रक्चर तथा गहरी संरचना शब्दों को किसके साथ संबंधित किया जा सकता है? तो ये कथन किसने दिया है? तो आपका ये कथन हमारा चोम्स्की का है। जोन चोम्स्की जो भाषा मनोवैज्ञानिक थे, उनका है ये कथन, क्योंकि वो मानते हैं कि भाषा क्या है, उनके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। उनके सिद्धांतों के अनुसार बच्चों को में भाषा को सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यानी वो अपने साथ भाषा को जन्मजात सीखने की क्षमता लेकर आते हैं। सतह संरचना भाषा का वह रूप है जो गहरी संरचना पर आधारित है। गहरी संरचना वाक्य के अर्थ का प्रतिनिधित्व करती है। ठीक है, जो आप सीख रहे हैं या आप जो
बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं उसकी जो संरचना है वो क्या करती है, इसका प्रतिनिधित्व करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है आप परीक्षा की दृष्टि से। आप जो लगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये PDF आपको पूरा टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। संप्रेषण से आभासीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संप्रेषण से आभासीय भाषा का प्रयोग करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो यहाँ पे आपसे पहलू पूछे जा रहे हैं, तो कौन कौन से पहलू होंगे जो संप्रेषणीय भाषा को बताएंगे। तो यहाँ पे आपका जो रहेगा पहलुओं की बात की जा रही है, बैठने की व्यवस्था, और आप फिर रहेगा कलाकृतियों का प्रयोग, और फिर क्या रहेगा रंगों का प्रयोग। क्योंकि यहाँ पे संप्रेषणों का आभासीय भाषा यानी बिना बोले हुए बताना, तो बैठने से भी कभी कभी लगा दिया जाता है, हाथों के हाव भाव से भी, और रंग भी बोलते हैं। आपने कहीं सुना होगा कि रंग भी बोलते हैं। तो आपका BCD, तो जो आपका BCD ऑप्शन जो मिल रहा है वो मिल रहा है हमारा बी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसकी व्याख्या। संप्रेषण के आभासीय भाषा का प्रयोग करने के महत्वपूर्ण पहलू हैं बैठने की व्यवस्था, कलाकृतियों का प्रयोग, रंगों का प्रयोग, ये सभी इसके पहलू हैं। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे हमें क्या करना है, इन बीमारियों को क्या हो सकते हैं इन्हें मतलब मैचिंग करनी है। तो आपका जो यहाँ पर रहेगा वो देख लेते हैं। आपका है एन्यूरेसिस। तो एन्यूरेसिस में क्या होता है, बिस्तर गीला करता है बच्चा, ठीक है, बिस्तर का गीला करना। आपका है टोरेटस विकार। तो टोरेटस विकास में क्या करता है, एकाधिकार मोटर कहाँ है, एकाधिकार मोटर टिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्रोप्रेसिस में क्या करेगा वो, एक्रोप्रेसिस बहुत पूछा जाता है। एक्रोप्रेसिस क्या है, मल का बार बार आना। और अखलाना क्या है, आपको पता है, बोलने में मुश्किल होना। तो आपका जो कूट बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, इसे देख लेते हैं। तो हमारी जो कूट जाएगी पहले का थर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो कूट जाएगा वो जाएगा हमारा, यहाँ पे जो कूट बनेगी वो बनेगी हमारी डी, ठीक है। पहले का थर्ड, दूसरे का 1, ठीक है। यहाँ से याद रखिएगा आपका है टिकिक्स। तो यहाँ पे क्या है, टोरेटस। तो इस तरह से याद रखेंगे इसे लॉन्ग टाइम तक। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा डी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं और समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे इसका जो है पहला देखिए आपका एन्यूरेसिस। क्या है एन्यूरेसिस, बिस्तर का गीला करना। टोरेटस क्या है, एकाधिकार मोटर टिक्स। और एक्रोप्रेसी क्या है, मल का बार बार आना। और अकलाना क्या है, बोलने में मुश्किल होना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पद भाषा विकास से संबंधित हैं। तो यहाँ पे कौन से पद भाषा विकास से संबंधित है ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो हमारा जो रहेगा अर्थ अस्पष्टता, जो पहला पद हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा आपका वाक्य विन्यास। और तीसरा क्या हो जाएगा, संकेत प्रयोग विज्ञान। तो आपका 2, 3, 4 ये आपकी कूट बनेगी। तो ये बनेगा हमारा आंसर ए। याद रखिएगा पद भाषा विकास से संबंधित है। अर्थ अस्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, भाषा विकास से संबंधित पद कौन सा है, अर्थ अस्पष्टता, वाक्य विन्यास, संकेत प्रयोग विज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं, बच्चों में भाषा के विकास का अनुक्रम निर्धारित करें। तो यानी हमें इसे क्या करना है, क्रम में लगाना है, एक सीक्वेंस में लगाना है। तो ये सीक्वेंस क्या रहेगा ये हम देख लेते हैं। आपका है समग्र बोधि होता है बच्चा, फिर टेलीग्राफी चरण होता है, दूसरा होता है शुरुआती जटिल वाक्य देखते हैं उसके लिए, फिर जटिल वाक्य देखता है, फिर आपका है भाषीय सहयोज बोध करता है। यानी इन सब को मिलाकर तब वो बोलना सीखता है। तो आपका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए। बच्चों में भाषा के विकास का अनुक्रम है समग्र बोधि, टेलीग्राफी चरण, शुरुआती जटिल वाक्य। शुरू में जो उसे जटिल लगते हैं, कमरा का कबना, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका वो लकड़ी का लिकड़ी, इस तरह से बोलते हैं, जटिल वाक्य। और भाषा ही आपका क्या हो जाएगा, सहज बोध। तो ये इसका क्रम हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, सहसावस्था में विकास के सोपानों का अनुक्रम निर्धारित करें। तो इसका जो अनुक्रम है हमें वो भी निर्धारित करना सहसावस्था में। तो पहला क्या हो जाता है इसका अनुक्रम, पहला अनुक्रम देख लेते हैं क्या हो जाता है। पहला जो होता है सामाजिक मुस्कान। आपने देखा होगा बच्चा
10 से 20 दिन का होता है तभी से मुस्कुराना चालू कर देता, बड़ा अच्छा। फिर अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी में पलट लेना, करवटें लेना चालू कर देता है। फिर बिना सहारे बैठना चालू कर देता है। फिर आपने देखा है उठकर खड़ा होने लगता है। फिर सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। सीढ़ियाँ लगभग वो तब चढ़ने लगता है जब उसकी शुरुआत हो जाती है कैसी, चीज़ें पकड़ के खड़े होने की, ठीक है। तभी उठकर खड़े होने के बाद आएगा आपका सीढ़ियाँ चढ़ना। तो आपकी जो कोड बनेगी वो बनेगी ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सहसावस्था में विकास के सोपानों को अनुक्रम क्या है? सामाजिक मुस्कान है, आपका अधोमुखी से ऊर्ध्वमुख में आपका है पलटना है, बिना सहारे बैठना है, और उठकर खड़ा होना, सीढ़ियाँ चढ़ना है। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट श्रृंखला है ये। आपकी जो PDF है ना वो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, इसी तरह से जिस तरह से इसे कराया जा रहा है क्लास में। नेक्स्ट चलते हैं। श्रवण यानी सुनना निम्नलिखित सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित करता है। तो सुनना कैसे प्रभावित होता है ये आपको बताना है। तो हमारा पहला भाषा से प्रभावित होता है, दूसरा प्राथमिक समन्वयन से प्रभावित होता है, तीसरा वक्तव्य की विश्वसनीयता से भी प्रभावित होता है। तुम्हारी जो कोट बनेगी वो बनेगी ए। सुनना निम्नलिखित सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित होता है। सांस्कृतिक कारक पूछे तो वो भाषा, प्राथमिक आपका समन्वयन, वक्ता की विश्वसनीयता। नेक्स्ट चलते हैं। आपका क्वेश्चन सहसावस्था के दौरान भाषा कौशलों को प्राप्त करने को सही क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो आपका जो सही क्रम होगा उसमें हमें इसे लगाना है भाषा कौशल को। तो यहाँ पर हमारा जो रहेगा पहला वो क्या रहेगा, दोहराव वाले स्वर ध्वनियाँ। दूसरा है स्वर उच्चारणों जिसे तुलाना कहा जाता है। फिर हमारा रहेगा स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला जिसे जार्गन कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से इस तरह से आपसे बनाया जाता है। जार्गन है तो स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। आपका यहाँ पे फिर होता है टेलीग्राफिक भाषा और उसके बाद होता है पूर्ण शब्द। तो आपकी जो कूट बनेगी वो बनेगी ए। नेक्स्ट चलते हैं। इसका अब देख लेते हैं। सहसावस्था के दौरान भाषा कौशलों को प्राप्त करने का सही क्रम निम्नवत है। दोहराव वाला स्वर ध्वनियाँ यानी रिपीट करते हैं उन ध्वनियों को वो। उसके बाद स्वर उच्चारणों जिसे तुतलाना कहा जाता है। फिर स्वर और व्यंजन युग्मों की श्रृंखला जिसे जार्गन कहा जाता है। टेलीग्राफिक भाषा और पूर्ण शब्द, ये हो गया इस तरह से। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, मैचिंग करना है। यहाँ पे आपको मैचिंग से देखना है मतलब। तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा ये देख लीजिएगा आपका इस तरह से। अब आपको विजुअल हो रहा होगा। चलिए जो बनेगा वो हम देख लेते हैं कि क्या बनेगा। तो यहाँ पे ADHD की बात की जाए तो ये ADHD क्या होगा, लापरवाह एवं आवेगी, ठीक है। ADHD क्या होगा आपका, लापरवाह एवं आवेगी बनेगा। इस तरह से इसे मिलाएंगे यानी ए का 4। तो देखिए हमें कभी कभी सारे पेयर्स नहीं मिलाने हैं। ए का 4 हमें 3 में मिल रहा है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। हकलाने की बात की जाए तो हकलाना क्या है, भाषा की लय व प्रभाव में रुकावट है। तो भाषा की लय तथा प्रभाव में रुकावट यानी बी का आपका 2, बी का 5, ठीक है। तो बी का 5 हमें 2 जगह मिल रहा है। तो अभी हम कंफ्यूजन में हैं कि हमारा ये होगा कि ये होगा, ठीक है। इस तरह से हमें अपने पेपर में सॉल्व करना है। सी पे देखते हैं। सी का क्या, दृष्टिबाधित। दृष्टिबाधित में कैसा होता है, तो ये कैसा होगा, जिसे दिखाई क्या होगा यहाँ पे 60 डेसिबल से ज़्यादा श्रवण छेड़ता, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दृष्टिबाधित, ठीक है। दृष्टिबाधित की बात है ना, तो दृष्टिबाधित हो जाएगा आपका ए के, यानी दृष्टिबाधित यानी क्या होगा यहाँ पे आपका दृष्टिबाधित क्या है ये, यानी जिसकी क्या हो 20 या फिर 200 से कम, जिसकी क्या हो अधिक हो, जिसकी हो 20 हो या 20 से अधिक हो या फिर 200 तक हो। तो ये क्या हो गया, पूर्णतः दृष्टिबाधित हो गया। श्रवण बाधिता क्या हो जाएगी आपकी, ढीका हो जाएगा। तो श्रवण बाधिता क्या है आपकी 60 डेसिबल या ज़्यादा श्रवण छीड़ता। डिस्ग्राफिया अभी हमने बताया था लेख विकार है। तो आपका याद रखिएगा ई का 5,
ई का 6, ई का 6, ई का 6, ई का 6, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। एक कॉमन मिस्टेक हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे हमारा ये कोड सही बन सकता है, क्योंकि हमें क्या करना है, आपका बनेगा ए, क्योंकि हमें सी का क्या रखना है, सी का 1 रखना है, क्योंकि सबको पता है कि दृष्टिबाधित कौन होते हैं, जिन्हें मतलब देखने में प्रॉब्लम होती है, जिनका क्या हो 20 से ऊपर होता है, वो सभी दृष्टिबाधित कहे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको इस तरह से आप पेयर्स बना सकते हैं। यहाँ पर बहुत स्पष्ट दे रखा है, ADHD लापरवाह एवं आवेगी होते हैं। अखलाना एक भाषा की लय व प्रभाव में रुकावट है। आपका दृष्टिबाधित देखिए यहाँ पे क्लियर दे रखा है 20 से एबव, और आपका श्रवण बाधित होते हैं 60 डेसिबल से भी ज़्यादा रुकावट। और डिस्ग्राफिया होता है आपका लेख विकार। डिस्ग्राफिया हुआ, डिस्कैलकुलिया हुआ, याद रखिएगा वो होता है आपका गणितीय विकार, जिसको गणितीय संख्याएं करने में प्रॉब्लम होती है। निम्नलिखित में से क्या गार्डनर्स का बहुबौद्धिकता में समाहित है। गार्डनर, आपने पता है कि गार्डनर ने क्या दी थी, बुद्धि के सिद्धांत दिए थे, तो उसके बुद्धि के सिद्धांतों में समाहित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपको कौन कौन से इसमें समाहित हैं, क्योंकि गार्डनर ने आपको पूरी के पूरी क्या दी है, बौद्धिक विकास के लिए गार्डनर जाने जाते हैं। तो भाषाई विकास, इसमें उन्होंने शिक्षक को रखा। भाषाई विकास, स्थानिक विकास होता है बुद्धि में, बुद्धि कैसी होती है, स्थानिक होती है और संगीतात्मक होता है, जिसमें उन्होंने ऐश्वर्या वो आपकी स्वर कोकिला उनको रखा है। तो यानी ABC, तो आपका कोड बनेगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गार्डनर से बहुबौद्धिकता में समाहित चरण कौन से हैं। हम ये गार्डनर की थ्योरी करा देंगे, वैसे हमारे सीटेट वाले जो प्ले लिस्ट है उसमें वो पड़ी हुई है गार्डनर की बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी मल्टी इंटेलिजेंट थ्योरी पड़ी हुई है। भाषा विषयक है, स्थानिक है, आपका संगीतात्मक है, उसे हम क्या करेंगे, आपकी प्लेलिस्ट में, आपके कमेंट बॉक्स में उस प्लेलिस्ट में से डाल देंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से उन अवधारणाओं की पहचान कीजिए जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित हैं। तो ऐसी कौन सी अवधारणाएं जो भाषा विकास के क्षेत्र में स्थित हैं, तो वो आपको याद रखना है। ओवर एक्सटेंशन है, ठीक है, पहला आपका ये होता है। दूसरा आपका है प्रेगमेटिक्स है, और तीसरा जो आपका बनेगा उसके बाद है हमारा आपका है सिस्टेम्स। तो आपका 1, 2 और आपका 3, 1, 2, 3, तो आपका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा बी। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है भाषा विकास के क्षेत्र में निम्नलिखित अवधारणाएं की पहचान की जा सकती है। ओवर एक्सटेंशन से, प्रैग्मेटिक्स से, आपका सिंटैक्स से। नेक्स्ट चलते हैं, मूलभूत आवाज़ें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं का अध्ययन कहलाता है। तो मूलभूत जब आवाज़ें जो होती हैं जो किसी भी भाषा को बनाती हैं, तो वो हमारा होता है फोनोलॉजी, यानी ध्वनि विज्ञान कहलाता है। फिर आपका है फेनोलॉजी, यानी ध्वनि विज्ञान में ध्वनि विज्ञान का अध्ययन किया जाता है, तथा मूलभूत आवाज़ें जो किसी भी भाषा को बनाती हैं वे ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट चलते हैं, प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा जिस क्रम में अर्जित की जाती है वो सही क्रम बताइए। तो यहाँ पे आपको प्रारंभिक वर्षों में भाषा जिस क्रम में अर्जित की जाती है वह क्रम बताना है। तो प्रारंभिक वर्ष की बात की जाए तो आपका जो कोड बनेगा उसे देख लेते हैं। प्रारंभिक वर्षों में तो पहला होता है बलबलाना, फिर कौन सा होता है अर्थपूर्ण अनर्गल वार्तालाप करना, यानी एक्सप्रेसिव, आपका है जागरण। अभी हमने जागरण को पढ़ा था, जिसमें हमने कहा था कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है। फिर हमारा जो रहेगा यहाँ पे फिर वह रहेगा हेलो प्रेस, और फिर जो बनेगा वो हमारा बनेगा टेलीग्राफिक स्पीच। तो इस तरह से हम अपने प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा जिस क्रम में अर्जित करते हैं वो ये बनाता है क्रम। मैंने कहा ना क्वेश्चन थोड़े टफ पड़ेंगे, पर ये क्वेश्चन उस पार्ट से लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देता है। क्योंकि हमें करना क्या, हमें एग्ज़ाम फाइट करना है। हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें क्या आ रहा है या क्या नहीं आ रहा, क्योंकि हमें इंटरव्यू टीजीटी में है नहीं, तो हमें सीट पहले वहाँ पे बिल्कुल
101% क्या है, क्लियर कर लेनी है, क्योंकि जब आपकी 101% क्लियर होगी सीट तो आप पीजीटी में सीट ले सकेंगे, क्योंकि 4, 5, 2 सीटें हैं पीजीटी में। तो आपका पता है कि होम साइंस में कितनी है, शायद टोटल मिलाकर 7 होंगी, अगर जनरल की बात की जाए तो केवल 5 सीट हैं। तो अपने आप में कंपटीशन अधिक हो जाता है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हमें बिना इंटरव्यू वाले में सीट अपनी पक्की कर लें। तो यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को उठाया है। प्रारंभिक वर्षों के दौरान भाषा जिस क्रम में अर्जित की जाती है वो सही क्रम इस प्रकार से है: बलबलाना, अर्थपूर्ण, अनर्गल वार्तालाप। आपने देखा कि बच्चा जब बोलता है तो ये पूछा जाता है ये बोल क्या रहा है, मतलब कुछ की तो समझ में ही नहीं आता, क्योंकि मेरे घर में है तो वो मतलब हम लोग समझ लेते हैं कि वो बोल क्या रहा है। कुछ नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं वो तो अपने माता पिता जो अगर कुछ भी बोलते हैं वो सीख जाते हैं उन्हें और फड़ल से बोल लेते हैं, बट वो बाहर के लोग नहीं समझ पाते। वो अर्थपूर्ण भी होता है, वो अनर्गल भी होता है, यानी वो वार्तालाप समझ में नहीं आता। एक्सप्रेसिव आपका है जार्गन कहते हैं, ठीक है, इसको इंग्लिश में याद रखिएगा, एक्सप्रेसिव जागरण कहते हैं। हेलो फ्रेश होता है, फिर टेलीग्राफिक होता है, क्योंकि अभी हम प्रेम मंदिर गए थे तो वहाँ जब मेरा जो मतलब भतीजा है या कुछ भी का वो बोल रहा था तो वहाँ पे पूछा जा रहा था ये कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, हमने कहा मदर टंग बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि कहा हिंदी बोल रहा है तो कहता नहीं नॉट हिंदी, तो ये क्या थी, मदर टंग थी उसकी, जो अनर्गल वार्तालाप जैसी नज़र आ रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो आपका जो सही क्रम होगा वो आपको बताना है कि प्रारंभिक भाषा विकास की, मैं इसीलिए इसे धीरे ले रही हूँ श्रृंखला को, क्योंकि इम्पोर्टेंट श्रृंखला है। प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो प्रारंभ में क्या करता है, ये देखिए मैंने अभी बताया था, यहाँ पे हो गया आपका क्रंदन। क्रंदन के बाद वो क्या करेगा, जब प्रारंभिक भाषा विकास है तो क्रंदन के बाद क्या करेगा, ध्वनि पैदा करना, जिसको कुकिंग बोलते हैं, ध्वनि पैदा करना। कुकिंग के बाद क्या करेगा, बबलिंग करता है, जिसको बलबलाना बोलते हैं। उसके बाद क्या करेगा, वो जेस्टर्स देगा, जिसको हाव भाव बोलते हैं। और उसके बाद क्या देगा, वो उच्चारण देगा, यानी अटरेंस देगा, यानी कथन करेगा। तो ये इस तरह से जो आपकी कूट बनेगी वो बनेगी डी, ठीक है, एंड में 5। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपका यहाँ पे देखिए प्रारंभिक भाषा विकास की अवस्थाओं का सही क्रम क्या है, क्रंदन यानी केयरिंग करना, कुकिंग आपका क्वेकिंग करना, बबलिंग करना, गेस्चर्स, और आपका है अटरेंस। तो ये सभी क्या है, उसकी प्रारंभिक भाषा है, क्योंकि ये शब्द आप पूरी तरह से चाहे इंग्लिश में याद कर सकते हैं तो इंग्लिश में, हिंदी में कर सकते हैं तो हिंदी में, आपको याद होने ही चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि इन्हीं से आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे, इन्हीं 4 शब्दों से। बच्चों में भाषा विकास को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है। तो हम कैसे अपने बच्चों की भाषा बढ़ाते हैं, हम जानते हैं कि जो बच्चे अपनी दादा दादी या नाना नानी यानी बुजुर्ग लोगों के, ओल्ड पर्सन के पास रहते हैं, या ओल्ड जो घर में व्यक्ति होते हैं उनके पास रहते हैं, उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होती है, उनका समायोजन भी बहुत अच्छा होता है। तो वो कहानी सुनने के द्वारा कहानी बहुत सुनाते हैं, ठीक है, बातचीत के द्वारा, और तीसरा है सामाजिक भागीदारी के द्वारा। तो क्या करते हैं वो सामाजिक भागीदारी, यानी देखा होगा बाबा हाथ में ले लेंगे, वो लाला किस्सा है, बोलना नहीं जानता बट उससे इतना बतियाएंगे कि जैसे वो कितना बोलना जानता है। तो ये क्या है, उसकी अपने साथ भागीदारी करते हैं। बातचीत कैसे करते हैं, नानी कैसा है, मम्मी ने मारा, मम्मी ने खिलाया, ऐसे पूछते हैं। तो ये क्या होगी, बातचीत होगी। कहानियाँ हमने बचपन में बहुत सुनी है, क्योंकि कहानियाँ के द्वारा भी भाषा का विकास होता है। जिस लैंग्वेज में हम जो कहानियाँ पढ़ते या सुनते हैं वो लैंग्वेज हमारे अंदर डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। लैंग्वेज वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, और इसके लिए हम वाचक ध्वनियों का उपयोग करते हैं। बोलने वाली का भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिसके द्वारा मन की बात बताई जाती है। बच्चों में भाषा विकास को कहानी सुनाने के द्वारा, बातचीत द्वारा और सामाजिक भागीदारी आदि के माध्यम से बढ़ाया जाता है, क्योंकि उन्हें सामाजिक भागीदारी देंगे तो वो समाज में समाज की भाषा तथा उसके व्यवहार दोनों को सीखेंगे, उससे और बहुत जल्दी सीखते हैं वो भाषा। निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है। आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे का घर में तमिल बोली जाती हो
और क्लास में इंग्लिश हो, और अगर वो किसी फ्रेंड के यहाँ रहती है या रेंट पर रहती है, उसके दूसरे पोर्शन में कोई मराठी हो, तो लगभग बच्चे की भाषा इस तरह की हो जाती है कि इंग्लिश से इंग्लिश भी आएगी, कुछ टर्म मराठी के भी आएंगे, कुछ फ्रेंच के भी आएंगे, कुछ बंगाली के भी आएंगे। तो इस तरह से उसका विकास होता है सामाजिक भागीदारी के द्वारा। निम्न में से कौन पूर्व भाषा संचार का प्रकार है? यहाँ पूर्व भाषा पूछी जा रही है, ठीक है, उसका प्रकार पूछा जा रहा है, तो आप याद रखेंगे उपयुक्त सभी है, क्योंकि रोना पहली भाषा है उसकी, केयरिंग क्या, और फिर आगे आपका कुकिंग, ठीक है, कुकिंग, फिर आगे आपका बबलिंग, बबलिंग के बाद गेस्चर्स, गेस्चर्स के बाद आपका है अट्रेंस यानी उच्चारण। तो ये सभी क्या है उसकी भाषा है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, वही सब चीज़ों को बताया गया है। रोना यानी क्रंदन रोना बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा है। रोना क्या है? बालक की प्रथम बहुउद्देशीय भाषा है। कहीं पे भी पूछा जाए प्रथम भाषा है तो क्रंदन है, रोना है, केयरिंग है, बबलिंग नहीं कर देना, ठीक है। फिर आ जाता है आपका कूकना, कूकना, बबलाना, फिर हाव भाव, गेस्चर्स, ठीक है ना। कभी कभी पॉटी आती है तो बच्चा दाग लगाता, घर वाले समझ जाते हैं तो पॉटी आ रही है, तो ये क्या है? उसके हाव भाव है। कभी कभी उसे गुस्सा आता है तो वो आँखों को ऊपर करके बहुत सामने वाले से चिढ़ता है, तो बहुत तेज पूरे मतलब जिस पे जाना नहीं है उसको दे दो आप उस चीज़ को, फिर देखो उसके हाव भाव, तब पता पड़ता है कि हाँ वो हाव भाव से व्यक्त कर रहा है कि मुझे उस पर नहीं जाना, उस पर्सन के पास नहीं जाना, या मुझे यहाँ पे नहीं बैठना। तो ये क्या है? उसके हाव भाव है। शरीर के हाव भाव, पाँव की हलचलों से भाषा को प्रतिस्थापित करना तथा भाषा की पूर्ति करना हाव भाव कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ब्रेल भाषा किसके द्वारा प्रयोग की जाती है? तो इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ब्रेल लिपि किनके लिए है? अंधे लोगों के लिए है। इससे अंधे लोग पढ़ते हैं। अगर ब्रेल लिपि की बात की जाए तो ये लुइस ब्रेल ने दी थी। कब दी थी? 1821 में दी थी। इसमें क्या होता है? अमूमन 6 डॉटों पर आधारित होती है। ये बहुत पूछा जाता है कि ब्रेल लिपि कितने डॉटों पर आधारित होती है, तो ये 6 डॉटों पर आधारित होती है। भारत की बात की जाए तो एनसीएफ 2005 से भारत में ब्रेल लिपि को थोड़ा डेवलप या पाठ्यक्रम में समाहित किया गया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं, ब्रेल भाषा के प्रयोग में अंधे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन प्राचीन लेखक लुइस ब्रेल ने किया था, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि डे कब मनाया जाता है? तो आप याद रखेंगे वो मनाया जाता है 4 अक्टूबर को, क्योंकि लुइस ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 4 अक्टूबर को। तो इसलिए इसी कारण से लुइस ब्रेल लिपि का डे जो मनाया जाता है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, कुकिंग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है। तो कौन से वाणी विकास की अवस्था है? तो मध्य अवस्था है, क्योंकि प्रथम का है रोने की। प्रथम अवस्था कौन सी है? रोने वाली, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आपका मानव विकास की प्रथम अवस्था के अंतर्गत क्रंदन, रुदन, बलबलाना, अनाशय ध्वनि, अनाशय ध्वन्यात्मक प्रतिक्रिया करना, सुनी हुई ध्वनियों का अनुकरण करना आदि को शामिल किया जाता है। इस अवस्था में जन्म से 1 वर्ष के मध्य आयु वर्ग में होता है। ये सारा कब हो जाता है? 1 से आयु यानी 0 से या फिर 1 डे से आपका 12 महीने तक ये सब हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, निम्न में से कौन सा भाषा दोष नहीं है? तो यहाँ पे भाषा दोष नहीं पूछा जा रहा, तो आपका कुकिंग जो है, कुकिंग कोई भाषा दोष नहीं है। ये क्या है? ये तो केवल और केवल उसकी भाषा है, ये किसी प्रकार का भाषा दोष नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, इसकी व्याख्या, कुकिंग भाषा दोष नहीं है, जबकि बालक में अपने स्वर तंत्रों पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो उसे भाषा दोष कहते हैं। भाषा दोष मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला होता है ध्वनि परिवर्तन, यानी जब ध्वनि उच्चारण करता है तो वो स्पष्ट ना होगी तो भी भाषा दोष होगा। दूसरा होता है अस्पष्ट उच्चारण, ठीक है। यहाँ पे क्या करता है कि वो उच्चारण तो कर रहा है पर वो अस्पष्ट है, यानी स्पष्ट नहीं हो रहा। भाषा दोष के अंतर्गत आपके आते हैं लिस्पिंग, यानी होठ उसके सही से नहीं चलते, आवाज़ पहले निकल गई, होठ बाद में चले। टेस्ट आपका है स्टेटरिंग व आपका स्टेमरिंग को शामिल किया जाता है। ये तीनों भाषा दोष से संबंधित हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका बच्चों की भाषा का विकास आपके बच्चों की भाषा का विकास प्रभावित होता है तो किससे प्रभावित होगा? ये काफ़ी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। आपका है मयूर
हेड। म्यूर हेड का मतलब है यहाँ पे एक चीज़ से समझिए, हेड यानी सिर। जब उसका मूड होता है, कहते हैं ना अभी बच्चे का मूड नहीं है बात करने का, कोई एक नया पर्सन आएगा वो उसे छेड़ता ही रहेगा कि जैसे ये मुझसे बातें करें, बेटा ला 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 ली, क्या कर रही हो, पर वो आधा शब्द नहीं बोलता, तो क्या होता है, उसका हेड काम नहीं कर रहा, यानी उस बंदे का मूड नहीं है अभी बात करने का। तो म्यूर हेड यानी बच्चा भी मन में नहीं है बात करने के। तो एक बच्चे की भाषा, एक बोलने की क्षमता का विकास, उसके परिपक्वता के स्तर, स्वास्थ्य की दशा एवं प्रेरणा तथा अप्रेरणा से प्रभावित होता है। उदाहरण के लिए बालक को बचपन से बोलने हेतु प्रेरित ना किया जाए तो शायद वो बोल ही ना पाए या देरी से बोलना सीखे। ये आज के बच्चों में मिलता है कि वो देरी से बोल रहे हैं या बोल ही नहीं पाते, ज़्यादातर अमूमन देरी से बोल रहे हैं, 5 ईयर तक ही बोल पाते हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई नहीं होता जो हम लोगों के पास थे तब। आपने देखा था दादा दादी तो ऐसे बातें करते थे जैसे हम जाने कितने बड़े उनके साथ के हैं और हम कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं। क्या कर रहा है, खाना खाया, लाला कपड़े पहनेगा। आज के समय में उन्हें ऐसा नहीं मिल रहा कि सामने वाला बेवजह उनसे बातें कर रहा हो, जिससे कि उनके अंदर भाषा का क्या हो, वो अर्जित तो लेके आते हैं पर अर्जित के साथ उनको बढ़ाना भी तो होता है। तो भाषा के अर्जित करने की क्षमता तो उनके अंदर है, बट आपको भाषा देनी तो पड़ेगी। तो इस वजह से वो देरी से बोलते हैं, यानी ये समझ लो कि उनके बोलने का मूड होता ही नहीं है। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है किसके द्वारा। तो आपने देखा है हर बच्चा कहता है लकड़ी का लकड़ी, लिकड़ी का लकड़ी, कमरे का कमरा, तो कवरा कमरा, ऐसे मतलब इस तरह से सभी बच्चों में आपको मिल जाएगा। कोई वर्ड को उल्टा बोलता है, कोई किसी को। प्रबलन यानी आपका है रिफोर्समेंट, उसको किसकी कमी होती है, आपको पुनर्बलन नहीं मिलता उसे, यानी जब उसने गलत बोला तो उसे कोई शुद्ध करने वाला नहीं होता। यह दर्शाता है कि किसके द्वारा हो रहा है, तो इसी के। सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक ही आयु में तुतलाना आरंभ करती है। यह दर्शाता है कि उसके व्यवहार आपका है रिफोर्समेंट के द्वारा प्रभावित होता है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे देखिए सभी संस्कृतियों में शिशु लगभग एक समान आयु में आपका है बबलाना आरंभ करते हैं, जो इंगित करता है कि यह व्यवहार प्रभावित होता है। तो यह व्यवहार किससे प्रभावित होता है, जब वो बबलाना आरंभ करते हैं, तो यहाँ पे जो आरंभ करते हैं तो वो परिपक्वता के द्वारा प्रभावित होता है। ये भी सेम मिल रहा है, पर यहाँ पे क्या है आपका बबलाना, तो ये किससे प्रभावित हो रहा है, परिपक्वता से। अब इसका देख लेते हैं। परिपक्वता बालक में होने वाले विकास को प्रभावित करती है, परिपक्वता विकास को प्रेरित करती है। ठीक है, बालक जितना परिपक्वता को प्राप्त करता जाता है उसका विकास होता जाता है। परिपक्वता का असर मानसिक और बौद्धिक विकास पर भी पड़ता है, और पड़ता ही है क्योंकि आपने खुद पर ही प्रैक्टिकल करा होगा। जितने आप परिपक्व होते जा रहे हैं उतनी ही आपकी लैंग्वेज और अच्छी होती जा रही है। डॉट डॉट यह मूल्य का एक साधन है। तो क्या मूल्य का साधन है, तो भाषा यह मूल्य का एक साधन है, क्योंकि भाषा ही आपको बताती है, भाषा ही सामने वाले का आपका फ्रेंड बनाती है या सामने वाले का आपका दुश्मन बनाती है। तो ये भाषा क्या है, अमूल्य है। लैंग्वेज मूल्य का एक साधन है, यानी सोर्स है। मनुष्य के जीवन में भाषा का बड़ा महत्व है। भाषा मानव को अन्य प्राणियों से अलग बनाती है। नहीं तो आपसे भी ज़्यादा सेंस, आपसे ज़्यादा मतलब बुद्धि लेवल अन्य जानवरों में है, जन जीवों में है, बट उनमें क्या नहीं है, बोलने की अभिव्यक्ति नहीं है, जो संसार में केवल और केवल मनुष्य के पास है, जिसे गॉड ने केवल और केवल मनुष्य को दिया है। समाज में रहने के कारण हमें अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों के विचारों को स्वयं समझने की आवश्यकता पड़ती है। यही भाषा इसमें हमारे में सहायक होती है, जैसे कि हम अपने विचारों को आदान प्रदान कर सकें लैंग्वेज फॉर्म में। तो चलिए, आज की श्रृंखला काफ़ी इम्पोर्टेंट हो रही, और आपको कैसी लगी ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, क्योंकि टीचर के लिए उसका स्टूडेंट भी होता है और उसका जज भी होता है, उसका वॉचर भी होता है। तो आपको ये श्रृंखला कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सिंहासन सीरीज़ इसी तरह चलती रहेगी, प्रैक्टिस सेट भी इसी तरह चलते रहेंगे। ये टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी PDF, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और प्रैक्टिस सेटों का भी इसी तरह चलता रहेगा। किसी कारणवश कल
थोड़ा सा ना बैठ पाने की स्थिति के कारण बस प्रैक्टिस सेट नहीं आया, बट आज शाम तक प्रैक्टिस सेट दे दिया जाएगा। प्रैक्टिस सेट भी आपका चलता रहेगा। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो आप आप रिप्लाई कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चनों में आपको दिक्कत है उन्हें दोबारा की आगे वाली श्रृंखला में यानी सिंहासन सीरीज़ की दूसरी श्रृंखला में ले लेंगे। बट अभी क्या रहेगा, आपको सिंहासन सीरीज़ मिलती रहेगी जो परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो चलिए, अब आज हमने भाषा विकास को समझा है। अगले किसी चैप्टर में हम दूसरे उठाएंगे। किसको लेंगे, हम याद रखना है आपको कि मैं उन्हीं को लूँगी जहाँ से क्वेश्चन सबसे अधिक बन रहे हैं। तो आज हमारा भाषा विकास कंप्लीट हुआ, यानी भाषा विकास से जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन अब तक बन पाए होंगे या बन सकते हैं, हमने सभी को कंप्लीट कर लिया है। यानी इससे आगे क्वेश्चन नहीं बन पाएंगे भाषा विकास से। हमने उनकी नेचर को समझते हुए आगे और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं वो भी समझने की कोशिश की है। तो आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक कमेंट बॉक्स में बताइएगा सेशन कैसा लगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।